रतनपुर गांव काफी खूबसूरत था। चारों तरफ हरियाली, पास में खेत, हरे भरे पेड़ पौधे थे। गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। उसी गांव में रश्मि अपने पति के साथ रहा करती थी। रश्मि दिखने में बड़ी ही काफी खूबसूरत थी। उसका पति भी बहुत अच्छा और सुशील था। जो राजू अपने समय पर घर आना, बाहर नौकरी करना और किसी काम से कोई मतलब नहीं था। वह अपनी पत्नी को काफ़ी पसंद करता था। वह अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था। उसी घर में रश्मि की जेठानी सोनम भी रहती थी अपने पति के साथ। सोनम की नीयत में खोट थी। वह राजू को बहुत पसंद करती थी। उसका पति बड़ा ही सीधा और भोला था। उसे वह जाना पसंद नहीं करती थी। इस बात को रश्मि भली भांति जानती थी और अपने पति को सतर्क रहने की सलाह देती रहती थी। अरे सुनते हो, जरा जेठानी से संभल के रहना, उनकी नीयत बिगड़ रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे ऊपर बहुत फिदा हो रही हैं। जरा संभल के रहना, कहीं तुम भी उनके लोभ लालच में ना जाना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी जी। क्या यार, तुम कुछ भी कहती रहती हो। कभी किसी के बारे में सोच तो भी लिया करो। ऐसे किसी पर इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं होती। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। ये तुम्हारी गलतफहमी है। हाँ, तुम भी थोड़ा अपने आप को संभाल लो, नहीं तो ठीक नहीं होगा जी। मुझे तो समझ में नहीं आता। ये मेरी बिल्कुल नहीं मानते। जेठानी की नीयत खराब हो गई है। मेरे पति पर ही डोरे डालती रहती है। पता नहीं क्या करना चाहिए। कभी इनको समझ में आ जाए तो सावधान रहना चाहिए। हमारे जेठ ये भी ढीले हैं ना, इसलिए जेठानी की नीयत बिगड़ रही है। क्या तुम भी कितने ढीले रहते हो। मेरी तो किस्मत फूट गई तुमसे शादी करके। अरे मेरी देवरानी को देख लो। मेरे देवर कितने भोले और चालाक मस्त रहते हैं। अपनी देवरानी को कितने अच्छे से रखते हैं। तुम तो मुझसे घंटों तक बात नहीं करते, बाहर ही घूमते रहते हो। किस्मत फूट गई मेरी। अरे क्यों घबरा रही है? सारी सुविधा तो दे रहा हूँ। पैसा है, घर है, दौलत है, खेती बाड़ी है। फिर क्यों टेंशन ले रही है तू? आराम से मौज कर, मुझे भी करने दे। ये बाकी सब छोड़ दे। अरे क्या करूं, मेरी तो किस्मत फूट गई। मेरी देवरानी को देखो, कितनी मजे से रह रही है। मैं क्या करूं, देवर को देख देख कर मेरी तो नीयत खराब होती जा रही है। मेरा पति मेरी सुनता ही नहीं है। अब क्या मर जाऊं, क्या करूं, मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे देवर जी, तुम ही मेरी सुन लो। मैं तो जब ही खुश रह पाऊंगी, नहीं तो मेरी जिंदगी नरक बन गई। हाय हाय रे, आज देवर से बात करती हूँ। मेरी पत्नी कहती है वो बात सही है, क्या गलत है? इसका पता लगा कर ही मानूंगा मैं। कहीं मेरी भाभी की नीयत में खोट है तो नहीं, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं सोच रही। इस बात का फैसला मुझे करना ही पड़ेगा। अपनी पत्नी का भी वहम निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो सब अच्छा नहीं हो रहा है। अरे भाभी, क्यों उदास रह रही हो? काफ़ी दिन से मुझे तुम बदली बदली दिखाई दे रही हो। तुम्हारे चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है। आखिरकार माजरा क्या है भाभी? अपनी जो भी समस्या हो अंदर तक की मुझे बता दो। कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। देवर सुनो, मेरे पति इतने भोले हैं कि मुझसे बात तक नहीं करते। मैं तुम लोगों को देख देख कर मेरा जी जल रहा है। मेरे दिन में कभी भी सुख है ही नहीं। वो सुख तुम दे सकते हो क्या मुझे? नहीं तो मेरी जिंदगी ऐसे ही कट रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मेरी नीयत तुम पर बिगड़ रही है देवर जी। अब तुम ही सोच लो, मुझे क्या करना चाहिए। भाभी, रश्मि सही कहती थी कि तुम्हारी नीयत में खोट है। तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। भैया जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, तुमको खुश रहना चाहिए। किसी दूसरे की खुशी देखकर मन का वहम नहीं निकालना चाहिए, ये गलत बात है। अभी मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम सुधर जाओ, नहीं तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। हाँ, ये गलत सोच रही हो आप, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा था ना कि जेठानी की नीयत बिगड़ रही है। तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अब आपने सभी अपनी आंखों से देख लिया, अब तो भरोसा हो गया। मुझे सब पता था, मुझे विश्वास था कि एक दिन तुमको जरूर पता चलेगा। और मुझे खुशी है कि तुम इतने अच्छे हो, मुझे बता रहे हो। ठीक है, ये सब भूल जाओ। मैंने भाभी को अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब वो ये गलती कभी नहीं करेंगी। अब तुम
भाभी से इस बात के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, ये बात यहीं ख़त्म कर देते हैं। ये हमारे घर का मैटर है, बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होता, सब लोग हंसेंगे हमारे ऊपर।